तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो शोंकाई होता है वो वहाँ से जाते हुए जो लिनियो का फादर होता है उसे सीधे धक्का जो है वो दे देता है। जो देखते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो भी गुस्से में सीधे जो शोंकाई होता है उसके सामने जो है वो आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई मेरे फादर को टच करने की, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। और अब लिनियो को ऐसे अचानक से अपने सामने आता हुआ देखते के साथ ही जो शोंकाई होता है उसकी भी फट जाती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। और अब शोंकाई के इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो सीधे जो शोंकाई होता है उसकी तरफ अपना जो पंच होता है वो मार देता है, लेकिन जो शोंकाई होता है वो लिनियो का जो पंच होता है उसे डोज करते हुए उसकी तरफ अपना पंच मारते हुए अपने मन में सोचता है, पड़े ही ये पर्सन जो है वो फास्ट हो लेकिन ये पर्सन जो है वो एक न्यू कॉमर है, तो इसके जैसा एक नूब जो है वो आखिर मेरा सामना कैसे कर सकता है। और सोंकाई के इतना सोचते ही लिनियो जो होता है वो सोंकाई के पंच को डोज कर देता है और उसके पंच को डॉज करते हुए लिनियो जो होता है वो सीधे अपना खिंचाकर पंच शोंकाई के पेट में मारता है, जिसके कारण शोंकाई की हालत खराब हो जाती है और वो सीधे उड़ते हुए जाकर पीछे दीवार से टकराता है, जिसके कारण हम देखते हैं कि काफ़ी पावरफुल इम्पैक्ट भी होता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में तो जो वो टियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस बच्चे की जो फिस्ट टेक्निक है वो तो ऑलरेडी परफेक्ट रियलम पर पहुंच चुकी है। और वो टियान के इतना सोचते के साथ ही जो चोक वांग होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में मेरे तो यहाँ पर जैकपॉट लग गए, लिनियो ने यहाँ पर मेरी जो फैमिली की सीक्रेट टेक्निक है हेलबर्ट बर्जर फिस्ट टेक्निक उसे यहाँ पर सीखा हुआ है। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही लिनियो जो होता है वो अपने डैड के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि डैड आप ठीक तो होना। जो सुनकर लिनियो का डैड बोलता है कि चिंता मत करो मैं ठीक हूँ, मेरी वेटिलिटी जो है वो 8 पॉइंट की है तो इसीलिए मुझे इतनी जल्दी कुछ नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो की मॉम होती है वो उससे बोलती है कि आखिर तुम ठीक जो है वो कैसे हो सकते हो, तुम्हारी जो बैक है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, जल्दी इस तरीके से बैठे मत रहो, जल्दी से करो और सोफे के ऊपर जाकर लेट जाओ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो वो टियान होता है वो लिनियो जो होता है उसे बोलता है कि लिनियो मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी यंग एज में इतने ज़्यादा रूथलेस होगी, तुम्हारी फिस्ट टेक्निक जो है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल है, तुम इसे अपने कंप्यूटर के खिलाफ कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हारे इस तरह के रूथलेस बिहेवियर के कारण तुम अपने सामने वाले अपोनेंट की जान भी जो है वो ले सकते हो। ब्राट कहीं कि क्या तुम सच में इसे यहाँ पर मारना चाहते थे। और अब इतना बोलते के साथ ही वो टियान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसकी हिम्मत कैसे होगी ऐसे पब्लिक में मेरे जो सुप्रीम हॉल का मेंबर है उसके ऊपर इस तरीके से हाथ उठाने की, चाहिए पर्सन जो है वो एक जीनियस ही क्यों ना हो, लेकिन उसके बाद भी मैं इसे आसानी से जाने नहीं दूंगा। और अब उसके इतना सोचते के साथ ही जो छू कुआंग होता है वो वुडियान के पास में आते हुए उसे बोलता है कि मोटे तुम्हें अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, तुमने पहले कहा था कि तुम यहाँ पर लिनियो की पावर जो है वो देखना चाहते हो, लेकिन अब अगर तुम्हारे पर्सन की जो स्किल है वो कम पड़ गई तो तुम यहाँ पर बेफालतू के जो सब्जेक्ट है उसे ही चेंज कर रहे हो। जो सुनकर वुडियान जो होता है वो चिल्लाते हुए जो लिनियो होता है उसे बोलता है कि लिनियो मैं तुम्हें यहाँ पर आखिरी चांस जो है वो दे रहा हूँ, अगर तुम जो मेरा सुप्रीम हॉल है उसे ज्वाइन जो है वो कर लेते हो तो मैं यहाँ पर इस मैटर को यहीं पर ही जाने दूंगा, नहीं तो मैं यहाँ पर इस मैटर को बिल्कुल भी जो है वो जाने नहीं देने वाला। जो सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो गुस्से में जो वुडियान होता है उसकी तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मैं अपना जो जवाब है वो तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ, मेरा जो जवाब है वो चैन जो है वो नहीं होने वाला। जो सुनते के साथ ही जो वुडियान होता है वो अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज करते हुए बोलता है कि ठीक है, चूंकि तुम यहाँ पर जो मेरा ऑफर है उसे रिजेक्ट कर रहे हो तो अब यहाँ पर मुझे ब्लेम जो है वो मत करना। और अब वुडियान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए जो वुडियान होता है उसे बोलता है कि वुडियान अपनी ये बेफालतू की जो स्किलें है इन्हें पीछे ही रखो, क्या तुम सच में जो नेशनल लॉ है उसके बारे में जो है वो भूल चुके हो। नेशनल लॉ के मुताबिक यहाँ पर जो भी जीनियस पर्सन होता है उसे कोई भी पर्सन जो है वो कुछ भी करने के लिए फोर्स जो है वो नहीं कर सकता, ना ही उसे कोई ऑर्डर दे सकता। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फाइनली वहाँ पर जो जैंग जियान होता है वो भी अब आ चुका होता है। अब जैंग जियान को देखते के साथ ही जो वो टियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि ओल्ड मैन जैंग जियान आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे आपको ये चीज़ है वो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिनियो के जीनियस होने की जो न्यूज़ है वो ऑलरेडी चारों तरफ से वो फैल चुकी है, जिसके कारण जो फॉर्जिन फैक्शन है केवल वही इसे टारगेट जो वो नहीं करेगी बल्कि डोमेस्टिक फैक्शन भी यहाँ पर इसे टारगेट जो वो करेगी और इसके लिए ज़रूर आएगी। और अगर बीते सालों से अब तक की बात की जाए तो मेरे से ज़्यादा इस चीज़ को बेहतर तरीके से तुम जानते हो कि अभी तक यहाँ पर मार्शल आर्ट एसोसिएशन के अंदर कितने सारे ऐसे जीनियस थे जो कि या तो मिस हो चुके हैं या फिर वे ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो लिनियो होता है वो भी अचानक से हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि 1 साल पहले मेरी सिस्टर जो थी वो अचानक से कोमा में चली गई थी, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जो मेरी सिस्टर थी वो भी दूसरे फैक्शनों की विक्टिम थी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से जो छो क्वांग होता है वो लिनियो जो होता है उसके पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि कमांडर वुडियान आपको लिनियो को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, लिनियो के पास में यहाँ पर बहुत सारी चॉइस है। अगर जो लिनियो है वो यहाँ पर जो है मेरा मैडलोन हॉल है उसे यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए तैयार जो है वो हो जाता है तो मैं यहाँ पर लिनियो को पर्सनली प्रोटेक्ट जो है वो करूँगा।
और अब जो चू क्वांग होता है उसकी इस बात को सुनते के साथ ही वू टियान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारा सरनेम चू है ना, अभी यहाँ पर तुम्हारी बारी जो है वो नहीं आई है कि तुम बेफालतू के बीच में बात रखो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो जैंग जियान होता है वो भी वू टियान जो होता है उसके सामने जो है वो आ जाता है और उसके सामने आते हुए बोलता है कि वू टियान ऑलरेडी जो चीज़ें है वो इस पॉइंट पर आ चुकी है, लेकिन क्या तुम अभी भी यहाँ से जाना नहीं चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जो वू टियान होता है वो जैंग जियान जो होता है उसे बोलता है कि प्रेसिडेंट जैंग जियान क्या आप इसकी साइड ले रहे हो। और अब उसकी इस बात को सुनते के साथ ही जो जैंग जियान होता है वो भी अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज कर देता है और अपने ओरा को रिलीज करते हुए उसे बोलता है कि ओ कहीं ऐसी बात तो नहीं है कि तुम मेरे साथ में यहाँ पर फाइट करना चाहते हो, जो कि तुम बार बार मेरी बात को काट रहे हो। और अब जैंग जियान के ओरा को देखते के साथ ही जो वू टियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और अब जो वू टियान होता है उसके पास में कोई भी रास्ता नहीं बचता और वो वहाँ से अपना जो साथी होता है उसे लेकर वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए जो लिनियो होता है उसे बोलता है कि तुम सच में नहीं जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, बस तुम इंतज़ार करो। और अब उसके इतना बोलते हैं कि साथ ही जो चैन चैन होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि प्रेसिडेंट माफ़ कर देना, मैं आने में लेट हो गया। और अब चैन चैन को देखते के साथ ही जो लिनियो होता है वो चैन चैन को देखते हुए बोलता है कि कैप्टन चैन चैन आप यहाँ पर कब आए। जो सुनते के साथ ही जो चैन चैन होता है वो लिनियो जो होता है उसे बताता है कि अरे मैं तो पिछले डोर से आया था, मैंने देखा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें हो रही थी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो चू क्वांग होता है वो जो जैंग जियान होता है उसे ग्रीट करते हुए बोलता है कि प्रेसिडेंट जैंग मैंने नहीं सोचा था कि आप यहाँ पर पर्सनली आओगे। जो सुनते के साथ ही अब जैंग जियान जो होता है वो चू क्वांग जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि बच्चे सच में तुम तो काफ़ी फास्ट हो, तुम तो यहाँ पर मुझसे भी ज़्यादा जल्दी आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम यहाँ पर लिनियो के लिए मेरे साथ में फ़ाइट करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो चू क्वांग होता है वो उसे बोलता है कि नहीं, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि मैं यहाँ पर आपके खिलाफ फाइट जो है वो कर सकूँ, मैं तो बस लिनियो के पास में केवल इसीलिए आया था ताकि वो हमारे हॉल में ऑनरेबल पोजीशन जो है वो ले सके, मैं उसे यहाँ पर बिल्कुल भी फोर्स जो है वो नहीं करने वाला। और अब चू क्वांग की इस बात को सुनते के साथ ही जो जैंग जियान होता है वो भी मुस्कुराते हुए जो चू क्वांग होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा तुम काफ़ी ज़्यादा सेंसेबल हो। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैन चैन होता है वो आगे आते हुए जो लिनियो होता है उसे बोलता है कि लिनियो में चलो तुम्हें इनसे इंट्रोड्यूस कराता हूँ, इनका नाम जैंग जियान है, जो कि हमारी योंग जाओ मार्शल आर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है और ये यहाँ पर पर्सनली आज तुमसे मिलने आए हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो भी जो जैंग जियान होता है उसे हेलो बोल देता है। जो सुनकर जैंग जियान जो होता है वो उसे बोलता है कि लिनियो तुम्हारे बारे में जो चैन चैन था उसने मुझे बहुत ज़्यादा बताया था, इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हारे पास में जो है वो आया हूँ, क्योंकि सच में जो हमारी मार्शल आर्ट एसोसिएशन है उसे तुम्हारे जैसे टैलेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इतना बोलते के साथ ही जैंग जियान जो होता है वहाँ पर जो चुटकी होती है वो बजाते हुए बोलता है कि अभी अभी मैंने यहाँ पर जो कुछ बोला था वो केवल वू टियान के लिए सुनने के लिए नहीं था। और जैंग जियान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे बंदे जो होते हैं वो सामान लेकर आ जाते हैं और जो जैंग जियान होता है वो बोलता है कि ये मेरी सिंसेरिटी दिखाते हुए तुम्हारे लिए टोकन गिफ्ट है। और इतना बोलते के साथ ही वो लिनियो को एक बैच जो होता है उसे देते हुए बताता है कि ये लेवल 3 की मार्शल आर्ट का बैच है, जिससे कि मैंने तुम्हारे लिए प्री अप्रूवल जो है वो करा लिया है, जिसके कारण तुम्हें मंथली रिवेन्यू जो है वो 1 लाख युवान का जो है वो मिलेगा। उसी के साथ में जो लेवल 3 का मार्शल आर्टिस्ट का ट्रीटमेंट होता है तुम उसे भी इंजॉय कर पाओगे। मैं बस यहाँ पर तुम्हें फॉर्मली यहाँ पर जो मेरा मार्शल आर्ट हॉल है उसे यहाँ पर ज्वाइन जो है वो कराना चाहता हूँ, तो बताओ क्या तुम मेरी मार्शल आर्ट एसोसिएशन को ज्वाइन जो है वो करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही अब जो लिनियो होता है वो उस मेडल की तरफ देखकर अपनी मन में सोचता है कि जो मेरी सिस्टर थी 1 साल पहले जिस टाइम पर वो मार्शल आर्ट एसोसिएशन के अंदर अपना जो सर्टिफिकेट थी वो लेने के लिए जा रही थी, तो उस टाइम पर वो कोमा के अंदर चली गई थी। अगर देखा जाए तो ये मेडल जो है वो हमारे घर पर 1 साल लेट जो है वो पहुँचा है। इसीलिए अगर जो मेरी सिस्टर है उसकी बात की जाए तो मार्शल आर्ट एसोसिएशन के निष्क्रिय होना भी उसका कहीं ना कहीं कोमा के अंदर जाने का एक रीज़न है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो चैन चैन जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि लेकिन अगर किसी पर्सन के ऊपर जो कैप्टन चैन चैन है वो रिस्पेक्ट जो वो दिखा रहे हैं तो उस पर्सन के ऊपर सच में यकीन किया जा सकता है। और मुझे यकीन है कि शायद ये लोग जो है वो इस चीज़ के बारे में भी जो है वो जानते होंगे कि आखिर जो मेरी सिस्टर है वो कोमा में जो है वो क्यों गई थी। इसीलिए अब टाइम आ चुका है इस चीज़ के बारे में जो है वो पता करने का कि आखिर मेरी सिस्टर जो है उसकी कोमा में जाने का क्या रीज़न है। और अब इतना सोचते के साथ ही जो लिनियो होता है वो जैंग जियान जो होता है उसे बोलता है कि प्रेसिडेंट जैंग जियान मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जो सुनते के साथ ही जैंग जियान जो होता है वो लिनियो से बोलता है कि ठीक है पूछो तुम्हें क्या पूछना है। जो सुनते के साथ ही अब लिनियो जो होता है वो जैंग जियान जो होता है उसे बोलता है कि अगर मेरी सिस्टर की बात की जाए जिसका नाम किलिन सुई था, वो भी एक जीनियस थी। 1 साल पहले उसकी वेटिलिटी जो है वो 10,000 पर पहुँच चुकी थी, लेकिन आज से 1 साल पहले अचानक से जो मेरी सिस्टर थी वो कोमा के अंदर चली गई। और मैं यहाँ पर सच में इस चीज़ की जो सच्चाई है वो जानना चाहता हूँ कि आखिर जो मेरी सिस्टर है वो कोमा में क्यों गई है, उसके कोमा के पीछे जाने का क्या रीज़न है। और अब लिनियो की जो सिस्टर होती है उसके बारे में सुनते के साथ ही जो जैंग जियान और जो चैन चैन होता है वो दोनों ही इस चीज़ को सुनकर बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाते हैं।
और अब यहीं पर ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।